व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी जो बैटरी रिक्शा बनाते हैं, अवैध रूप से बनाए जा रहे बैटरी रिक्शा के खिलाफ चलाएगा अभियान। उन्होंने प्रेस वार्ता में संस्था के महासचिव राजीव तुली ने बताया कि इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है और आम आदमी भी इस पर सफ़र कर रहा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इंश्योरेंस वे नहीं है और ये अमूमन सस्ते होने की वजह से लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन रिक्शा नाम रजिस्ट्रेशन होता है, सारी चीज़ें सरकार के नियमों के मुताबिक हो रही है, इसलिए थोड़ा सा महंगा विकल्प है। लेकिन बैटरी रिक्शा पर्यावरण का एक बहुत बेहतर विकल्प निकल कर आया था इस समय में। जैसे कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस से देखिए क्या कहा है राजीव तुली ने। नहीं हुआ होता every step we can make now this applies to the e-rickshaw also जब ई-रिक्शा रजिस्टर होता है तो वो 2 साल के लिए दिल्ली जैसे शहर में और बाकी कुछ शहरों में 3 साल से 5 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है। उसके बाद 2 साल के बाद या 5 साल के बाद जितना भी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम में हुआ था उसके बाद ई-रिक्शा की दोबारा फिटनेस करवानी पड़ती है, जैसे ऑटो रिक्शा की करवानी पड़ती है। So most of the drivers एजुकेशन ना होने के कारण हम बीच बीच में कैंपेन चलाते हैं, अपने सब कूलर्स को बुलाते हैं, उनको हमने अपने डीलर्स को बोल रखा है कि आप अपने कूलर्स को बुलाओ, उनको बताओ, उनको एजुकेट करो कि आपके ई रिक्शा की फिटनेस अगर खत्म हो गई है तो आप इसको ठीक ठाक करवाओ, इसको रिपेयर करवाओ, दोबारा नई फॉर्म में लेकर के आओ और आप इसकी फिटनेस करवाओ। अगर वो फिटनेस नहीं करवाते हैं तो देन दिस ई रिक्शा बिकम्स अनऑथोराइज्ड ई रिक्शा एज वेल एज इलीगल आल्सो टिल द टाइम ये फिटनेस दोबारा हो जाती है। अगर वो फिटनेस दोबारा करवा लेते हैं तो वो दोबारा लीगल वाली श्रेणी में आ जाते हैं, मगर जिसका पहले टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो लीगल होने का उसका किसी तरह का कोई मतलब वो इलीगल है, तो मतलब टोटल वो इलीगल है। वो आपकी हमारी दोनों की जान से, वो ई रिक्शा चलाने वाला जो है, बेचने वाला जो है, वो हम दोनों की जान से खड़े हैं। जी वो एक रिक्शा को कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट में मामला गया था तो क्योंकि इंश्योरेंस वैल्यूएशन में भी आप अभी बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि इंश्योरेंस आपके नहीं दे रहे, क्योंकि आप रिक्शे में 4 लोग बैठते हैं लेकिन वो 5 लोग बैठाते हैं। कई बहुत तरीके से वो इस तरीके से बनाया गया है नॉर्म, तो आप उस पर सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाएगा। मैं आपको बता ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कहीं बंद नहीं है। दिल्ली में भी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने बंद करा, आप आगे रजिस्ट्रेशन होंगे नए एक सेकंड सर, आप तो बात कर रहे हैं कार वहाँ जाती है, उनके पास वो स्टाफ को देखने को कार रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ नहीं जाती सर, मैं रिक्शा में नहीं जाता। मैं आपको परिचय दे देना आप। जी, मेरा नाम राजीव तुली है और मैं EVMS इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर सोसाइटी उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। लगभग 200 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो लीगल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो हमारी इस एसोसिएशन की सोसाइटी के मेंबर हैं। बहुत सी समस्याएं ई रिक्शा के साथ, मैन्युफैक्चर है, वेटिंग लॉस है, बैटरीज है और भी ऐसे इलीगल तरीके चलने वाली समस्याएं हैं। तो ये बहुत सी समस्याएं मैन्युफैक्चरिंग के साथ तो आ भी रही है और उसका सफर भी गवर्नमेंट भी कर रही है और आप भी कर रही है। इसको लगाने के लिए आपने क्या गवर्नमेंट से किस पॉलिसी की बात करी? हमने भारत सरकार के अलग अलग लेवल्स पे मिलकर के सरकार से दोनों मंत्री जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के हैं उनसे हम लोग मिले हैं और उसमें हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये जो इलीगल ई रिक्शा सड़क पर हैं, रोड पर हैं, इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की जाए जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका एजुकेशन हो और उससे वो इलीगल और अनफिट ई रिक्शास को, जो हेल्थ हैजर्ड है, जो सिक्योरिटी हैजर्ड है, उनको रोड से हटाए। सरकार ने भी इस सब के लिए एक
कमेटी बनाई है और बहुत जल्दी उस कमेटी की रिकमेंडेशंस जो है वो आ जाएंगी और उसके बाद मुझे लगता है कि जो इलीगल और अनऑथोराइज ई रिक्शा को लेकर प्रॉब्लम्स है उसमें एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा। सर गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ठीक थी ई रिक्शा को लाने के लिए, इन्वायरमेंट से बचाने के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी थी सबसे पहले लाइटिंग जैकेट के आपको चलाने के लिए, लेकिन आज वो देखा जाए पूरे देश भर में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है, लेकिन उसमें कई लोग अवैध तरीके से चला रहे हैं या फिर तरीके से उसको काम कर रहे हैं और ये बहुत सी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। उन सब चीजों को अगर हम गवर्नमेंट से इन्वायरमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं तो आप कैसा देखते हैं? नहीं, वो बहुत सारी जो इलीगल चीजें हो रही हैं उसी को ठीक करना है और गवर्नमेंट जो है वो ठीक करने के लिए कटिबद्ध भी है, उसके लिए वो प्रयास भी कर रही है और उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया उस सब के लिए एक नई पॉलिसी फॉर्म करने के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये बात ठीक है। और उसके अलावा जिस पैडल रिक्शा को हमने रिप्लेस किया है वो पैडल रिक्शा भी इनह्यूमन था, उसमें आदमी आदमी को खींचता था। आप भारत का टेम्परेचर देखेंगे तो 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक टेम्परेचर था, उसमें वो ई रिक्शा खींचता था। तो वहां से एक माइग्रेशन इस इलेक्ट्रिक ई रिक्शा पर हुआ है और अभी जो नई पॉलिसीज आ जाएगी, नई पॉलिसी जब आएगी तो उसके बाद बाकी भी बहुत सारे चेंजेस होंगे और इम्प्रूव होगा, ऐसा हमें लगता है और उसी की हमने सरकार से मांग भी की है। बात तो समस्या है एक चार सवारी का रिक्शा होता है, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे, आप नहीं बता रहे। हाँ। सिर्फ वो निकाल पाते हैं 1 साल की या 2 साल की इंश्योरेंस वैलिड निकालते हैं, उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, फिर इंश्योरेंस वो नहीं करते। इस पर आपका फोकस होना चाहिए जिससे वो आगे लॉन्ग टर्म के 4 साल की बैटरी उसके बाद वो नहीं हो पाता। ऐसा है, हम इस पर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भी मिल रहे हैं और समस्या ये है कि 2 साल के बाद जो कूलर है वो इंश्योरेंस करवाने जाता नहीं है। समस्या है कंपनी इंश्योरेंस देने को तैयार है वो, क्योंकि वो बाउंड है, उसने पहले साल दिया, दूसरे साल दिया, तीसरे साल भी अगर वो समय रहते जाएगा, व्हीकल की फिटनेस करवाएगा, फिटनेस करवाने के बाद जाएगा, व्हीकल फिट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस देगी। इंश्योरेंस नहीं देती ऐसा नहीं है, कूलर जाता नहीं है क्योंकि एजुकेशन की कमी है, हम उसको भी एजुकेट कर रहे हैं। आप हर 2 साल के बाद इसका फिटनेस कराइए, इंश्योरेंस करवाइए, सब कुछ करवाइए। मार्केट वैल्यू यहाँ पे देखा जाता है, आप कह रहे 1.5 लाख रुपए का आता, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस पर 2.25 लाख रुपए का नया रिक्शा आज की डेट में पड़ता है, तो ये उसका भार क्यों है, इतना गैप क्यों है? नहीं, अभी 2.25 लाख नहीं, पिछले दिनों में जब से ये लिथियम आयन बैटरीज के नहीं सुनिए, वो क्या है, जब आप कूलर से पूछते हैं तो कूलर इसलिए बोलता है क्योंकि वो उसको 1.5 साल 2 साल के लिए फाइनेंस कराता है, वो फाइनेंस का अमाउंट भी बीच में काउंट कर लेता है, तो वो रीजन है। अभी कोई भी ई रिक्शा जो है वो 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर का नहीं है और उसके हिसाब से अपनी वर्थ के हिसाब से वो है और उसके हिसाब से वो मार्केट में बिकता है और इंश्योरेंस लगातार करवा सकता है अगर वो विलिंग है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हमने बता दिया, स्क्रैप पॉलिसी, एंड ऑफ लाइफ, इलीगल ई रिक्शा को रोड से हटाने के लिए सरकार एफर्ट करे, कोर्ट जो है वो उसमें एक्टिव रोल प्ले करे। बहुत सारी चीजों के लिए सुओ मोटो कोर्ट कर लेता है, हम कोर्ट में ऑलरेडी हैं, तो उसमें भी कोर्ट जो है वो हमें ठीक सरकारों को दिशा निर्देश दे जिससे कि इलीगल ई रिक्शा रोड से हटे। राइट सर।